बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अली। Dear students, in today's lecture we are discussing neo-Darwinism and evidences of evolution। तो बेटा अपनी किताब में से ये टॉपिक निकाल लें। हेडिंग्स जो जो मैंने बना दिए हैं वो हेडिंग्स आपने किताब पर भी नोट कर लेने हैं, समझ लें। एक हेडिंग जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा जी नियो डार्विनिज़म, तो नियो न्यू से है। तो बेटा जी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके कंसेप्ट को जो है वो डार्विनिज़म के नाम से पुकारा जाता है। तो ये इसीलिए इस लेकिन न्यू डार्विनिज़म यानी एवोल्यूशन में एक नया कंसेप्ट। तो मॉडर्न एवोल्यूशनरी सेंथिसिस, इसे सेंथिसिस इसलिए कहा गया है कि जो मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था उसमें मज़ीद कुछ और आइडियाज़ जो हैं, कुछ और बायोलॉजी के फील्ड्स में से कुछ आइडियाज़ जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो बड़ा जी पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कन्विंस्ड मोस्ट बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज़ आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ क्या है, किताब का नाम था, याद आना चाहिए आपको। इस किताब में ये बताया गया था कि किस तरह से जो है वो नई स्पीशीज़ जो हैं, आज के दौर की जो स्पीशीज़ हैं वो पुराने दौर की स्पीशीज़ से कैसे पैदा हुई होंगी। एक आइडिया दिया गया, एक मैकेनिज़्म। और द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कन्विंस्ड द बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज़ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के प्रोसेस फिनोमिना चला और उससे ये नई स्पीशीज़ पैदा हो गई। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स हेडिंग बनाएंगे इस पैराग्राफ के अंदर। एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज बर्थ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है ना जी। बेटे चैप्टर 22 में मैंने आपको जीन पूल और अलील फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना सिखाया था। वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के दो फील्ड्स हैं। तो यानी एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो पाए जाने वाले एक ट्रेड के जितने भी जीन्स होते हैं उनको टोटल को क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। और फिर एक ट्रेड के लिए जो है वो ख़ास किस्म का अलील या डोमिनेंट अलील जो है वो कितनी मरतबा पाया जाता है उस पूल के अंदर, वो उसकी फ्रिक्वेंसी होता है। तो इस किस्म के जो कंसेप्ट्स हैं वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़े जाते हैं। विच एम्फसाइजेस कवर्स द, यानी कि आप कहते हैं ना कि एक बात मैंने कह दी और ये सारी बातों पे अप्लाई की जा सकती है। पॉपुलेशन जेनेटिक का कंसेप्ट जो है वो कवर्स द एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन एंड रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। तो रिकन्साइलेशन ऑफ मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म। रिकन्साइलेशन का मतलब है रिवीजन। मेंडलिज्म, मेंडल के कंसेप्ट का, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना जी। एंड डार्विनिज्म कंसेप्ट ऑफ नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इनको रिवाइज किया गया। विद द प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन 1930s मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म वर रिकंसाइल्ड एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट, वो निकाल ली गई। अब मॉडर्न सेंसस और न्यू डार्विनिज्म। तो बेटा जी मैंने आपके लिए जो है वो साथ सपोर्टिंग मटेरियल में ये पॉइंट्स बना दिए हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं कागज़ के ऊपर, किताब में स्टेपल कर लेने हैं। ठीक हो गया ना जी। डिफरेंसेस बिटवीन डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक जामिया मुफस्सल किस्म की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दैट बिकेम नोन एज द मॉडर्न सेंसस और न्यू डार्विनिज्म वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1940s। इट इज़ कॉल्ड सेंसस। इसे एक मसनूई तरीके से बनाई गई थ्योरी क्यों कह देते हैं, क्योंकि इट इंटीग्रेटेड, अब इसमें शामिल हैं डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम मैनी डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो भाई जब बात यह है कि डार्विन ने जो अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था उसे हम डार्विनिज्म के नाम से अब पुकारते हैं। वो सिर्फ जब बायोजियोग्राफी और मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की बुनियाद पर थी। अब इसमें डिफरेंट और भी फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो शामिल हो गए हैं, तो इसलिए अब इसका नाम क्या है, नियो डार्विनिज्म रख दिया गया है। तो अब बेटा जी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देखें। आप जो है वो जब किसी जगह पे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, या इस जगह पे इस प्लेनेट अर्थ में या कोई भी इनके प्रोसेस होता है तो उसके कुछ ना कुछ तो निशानात रह जाते हैं ना। मसलन आपने जो है वो घर में चाय बनाई है
तो चाय के बर्तन के अंदर जो है वो अगर आप धोएंगे नहीं तो उसके पकने के रह जाएंगे। इसी तरह से आप किसी रास्ते में चल के गए तो आपके पाँव के निशान रह जाएंगे। तो अगर जो है वो एवोल्यूशन जैसा फिनोमिना या प्रोसेस जो है वो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर हुआ है, तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई एविडेंसेस ज़रूर होंगे, उसके निशानात ज़रूर होंगे। उन निशानात को, उन सबूतों के एविडेंसेस, एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस, ठीक है ना जी। यानी एवोल्यूशनिस्ट लोग जो हैं वो एवोल्यूशन के एवोल्यूशन का फिनोमिना हुआ है, उसके लिए वो कहते हैं कि यहाँ पे प्लेनेट अर्थ में हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, ठीक है ना जी। तो जो कि एवोल्यूशन के फिनोमिना को, बर्थ ऑफ न्यू स्पीशीज़ के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वो साउथ अमेरिकन मेनलैंड और गैलापागोस आइसलैंड्स के अंदर पाए जाने स्पीशीज़ और दूसरी फ्लोरा एंड फाना की डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीशीज़ फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड। तो हाउएवर देयर हैव बीन मैनी एविडेंसेस एज बायोलॉजी प्रोग्रेस्ड, न्यू डिस्कवरीज कंटिन्यू टू वैलिडेट, कन्फर्म, वैलिडेट का मतलब कन्फर्म द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ लाइफ। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एविडेंसेस। तो ये बेटा जी मैंने एक जो है वो एवोल्यूशन के फिनोमिना की एक तस्वीर दिखाई है। पहले वो बिग बैंग थ्योरी आपको दिखाई गई है और नज़र आ रही होगी कि ये बिग बैंग थ्योरी हुआ, प्लेनेट अर्थ की इब्तिदा हो गई, गैलेक्सी भी दिखाया है, ठीक है ना, फिर वोल्केनिक करप्शन होती है वगैरह वगैरह, ज़िंदगी की इब्तिदा होती हुई दिखाई गई है और फिर इस तरह से ये वो सारा कुछ दिखाया गया है। बहरहाल कोई थोड़ा सा खूबसूरत भी नज़र आए आपको। बायोजियोग्राफी, तो इट वाज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। डेफिनेशन पहले, बायोजियोग्राफी, बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियोग्राफी जियो अर्थ, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेनेट अर्थ के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूट होना डिफरेंट रीजन्स में। द फर्स्ट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू डार्विन। यही वो एक पहला पॉइंट बना था जिसकी बुनियाद पर डार्विन को आइडिया ऑफ एवोल्यूशन जो है वो सूझा था। तो आइसलैंड्स हैव मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल दैट आर इंडेमिक, लोकली इनहेबिटेड। इंडेमिक का मतलब मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, लोकली इनहेबिटेड बट क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीशीज ऑफ द नियरेस्ट मेनलैंड। गैलापागोस पे पाई जाने वाली जो भी फ्लोरा एंड फाना थे, ठीक है ना, चिड़ियाँ वगैरह थी, वो साउथ अमेरिकन मेनलैंड के साथ मिलते जुलते थे, हालांकि उनसे डिफरेंट स्पीशीज थे। और नेबरिंग आइसलैंड्स, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, कंसिडर आर्मेड ऑयलस जो है द आर्मर्ड मेमल्स। ये आपको तस्वीर में दिखाया गया है, आर्मेड ऑयलस जो है ऑफ अमेरिका जो है, तो इट इज लिव ओनली इन अमेरिका। तो द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ द बायोजियोग्राफी प्रेडिक्ट्स दैट कंटेम्प्रेरी आर्मेड ऑयलस आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ अर्ली स्पीशीज, कि वो कोई पुराने स्पीशीज़ के ये डिसेंडेंट्स हैं जो इस कॉन्टिनेंट पे रहते थे। दैट ऑक्यूपाइड दीज कॉन्टिनेंट्स एंड द फॉसिल रिकॉर्ड, और फॉसिल भी सिर्फ अमेरिका ही मिले हैं। कन्फर्म दैट सच इंसेस्टर एग्जिस्ट, तो साथ ही मैंने उसके इंसेस्टर बना दिया। और ये इंसेस्टर भी कहाँ मिला है, ये इंसेस्टर भी अमेरिका में ही मिला है बेटा जी। दूसरा एविडेंस जो है द फॉसिल रिकॉर्ड, तो द सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअली टेकिंग प्लेस, कोई भी प्रोसेस जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, सक्सेशन ऑफ फॉसिल फॉर्म्स इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन। तो ये एवोल्यूशन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो पॉइंट है, क्योंकि हम डिफरेंट स्पीशीज़ के जो फॉसिल्स हैं उनको जब टाइम लाइन के हिसाब से, यानी सबसे पुराना फॉसिल पहले रख दिया, फिर उससे 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 कम पुराना, फिर उससे कम पुराना, तो हमें जो है वो चेंजेस नज़र आती हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स में। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिकॉर्ड इन ए कंप्लीट सीरीज शो द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल 1 जो है, फॉर इंस्टेंस एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी places prokaryotes as the ancestor of all life and predicts, और ये पेशगोई करती है दैट बैक्टीरिया शुड प्रोसीड, कि बैक्टीरिया सबसे पहले आने चाहिए, सबसे पहले जो है वो कौन पैदा हुए होंगे, बैक्टीरिया पैदा होना चाहिए। शुड प्रोसीड ऑल यूकैरियोटिक लाइफ इन द फर्स्ट रिकॉर्ड, इंडीड हकीकत में द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स आर प्रोकैरियोट्स। तो बड़ा ये नीचे एक फिगर में मैंने आपको बैक्टीरिया के फॉसिल्स दिखाए हैं, कई तरह के बैक्टीरिया के जो है ना वो फॉसिल दिखाए हैं आर्ची बैक्टीरिया के नाम से। तो बड़ा जी जो है सबसे पुराने फॉसिल जो बैक्टीरिया के, एग्जाम्पल टू अनदर एग्जाम्पल इज द क्रोनोलॉजिकल। बड़े क्रोनोलॉजिकल कहते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है ना जी। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, एंशिएंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिहाज से अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड, अगर आप ये ऊपर वाली तस्वीर को देखें तो आपको देखेंगे कि पहले जो है वो प्री कैम्ब्रियन इरा है, उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो जो है वो पहला जो एनिमल है उसकी इब्तदा होती है। तो 60 सेंटीमीटर उसका कुल साइज़ था। फिर उसके बाद जो है फिशेस जो है, फिर फिशेस पैलेज़ोइक इरा में ज़मीन पर मुंतकिल होती हैं। फिर इस तरह से रेप्टाइल्स का, और फिर जो है देखें रेप्टाइल्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, फिर वर्टिब्रेट्स, और आखिर में इंसान का भी एक इमेज दिखाया गया। इस तस्वीर को आप पढ़ें, जो है आपको बहुत मालूमात मिलेंगी। तो बैठे ज़रा जी। तो बड़ा जी, अनदर एग्जांपल इज द क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल फिशेस, द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स विद एम्फीबियंस। नेक्स्ट उसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा पुराने फॉसिल जब फिशेस के मिले हैं, फिर एम्फीबियंस के, फिर रेप्टाइल्स के। दिस कंसिस्टेंस विद द हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट डिसेंडेंट, द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ सच हिस्ट्री जो है। तो अब उसके बाद बेटा जी फॉसिल, फॉसिल्स आर द भाईजान जी, फॉसिल्स आर द आइदर एक्चुअल रिमेन्स, बाकियात, और ट्रेसेस जो है। ट्रेसेस बड़े नक्श को कहते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम। द ऑर्गेनिजम्स मे बी एम्बेडेड इन द सैंड, ये डेफिनेशन है। रेजन और आइस आर एन इम्प्रेशन और कॉस्ट, तो इज मेड ऑफ द बॉडी पार्ट्स, द टिश्यू बीइंग रिप्लेस्ड। तो टिश्यू आस्ता आस्ता जो ना उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता रहता है और वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। ऐसों को हम पेट्रीफाइड फॉसल्स कहते हैं। सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्ट फॉसल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तैयादा चट्टानों में मिलते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़, बड़ी डेफिनेशंस को ख़ास तौर पर इस हिस्से में से बहुत डेफिनेशंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बड़े कीमती इस यहाँ से आते हैं। एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़, एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स इंटरनल में हमारा स्केल्टन है, मसल्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यू वगैरह हैं जी। सेम तो एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीशीज ग्रुप्ड इन द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ब्रिंग एन अदर सपोर्ट टू द थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। एग्जांपल, द सेम स्केलेटल एलिमेंट्स यानी बोन्स मेक अप द फोर लिम्ब, फोर आर्म हमारा ह्यूमन का, कैट का, वेल का। तो आप साथ डायग्राम देख सकते हैं। हड्डियों के रंग देखें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस, ये सब में मौजूद हैं। हाँ, शेप एंड साइज में वो एक जैसी नहीं है। तो ऑल्दो दीज अपेंडेजेस फोर लिम्स जिन्हें फोर आर्म्स जिन्हें कहा गया है, डिफरेंट फंक्शंस। तो होमोलॉगी बड़ी डेफिनेशन, सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन इंसेस्ट्री, कॉमन इंसेस्टर से पैदा होने की वजह से इज नोन एज होमोलॉगी। एंड सच एनाटॉमिकल साइंस यानी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स ऑफ एवोल्यूशन आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। तो बेटा जी, होमोलोगस ऑर्गन्स की क्या डेफिनेशन बनी? द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शंस। Example, basic similarity of these four limbs is the consequence of mammals from a common ancestor. The arms, wings, flippers, बड़े वेल का जो फ्लिपर होता है उसके लिए बोला गया है। और एंड फोर लेग्स ऑफ डिफरेंट मेमल्स आर वेरिएशंस ऑन कॉमन एनाटॉमिकल थीम्स। अब देख सकते हैं हड्डियां मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है ना जी, साथ आपको नजर आ रही हैं। तो दैट हैड बीन मॉडिफाइड फॉर डाइवर्जेंट फंक्शंस, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट द एवोल्यूशन। अब हमसे एवोल्यूशनिस्ट यही बात मानते हैं, भाईजान आप चलें, आप एवोल्यूशन, हमें कहते हैं जी कि आप एवोल्यूशन पे यकीन नहीं रखते, तो बताएं ये फिर एक जैसी सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं? ठीक है ना जी, हम चुप, लेकिन एवोल्यूशनिस्ट जो है वो कहते हैं इसलिए कि इनका एक इंसेस्टर होगा। उनको भी पक्का पता नहीं है, थ्योरी है। बड़े एग्जांपल एक और, द फ्लावर पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स में पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम, गाइनेशंस वगैरह होते हैं। They are considered to have evolved from the leaves to form sepals, petals, stamens and carpels. Vestigial organs. The oldest homologous, बड़ी definition बड़ी कीमती पेपरों में आने वाली। The oldest homologous structures are vestigial organs. Rudimentary structures are of marginal, बड़ा जी मार्जिनल, जो कि किसी बॉडी सिस्टम के एंड पर किनारे भी पाई जाती हूँ। इफ़ एनी यूज टू द ऑर्गेनिजम्स, हो सकता है वो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ में हो या ना हो। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन जारी है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स, यानी
ये पुरानी स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने ऑर्गन्स हैं, रेमिनेंट्स जो बाकी रह गए हैं ऑफ द स्ट्रक्चर दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द इंसेस्टर्स में इनका कोई ना कोई काम था इन ऑर्गन्स का, बट आर नो लॉन्गर एसेंशियल प्रेजेंटली, लेकिन अब मौजूदा ऑर्गेनिजम्स में इनका कोई काम नहीं है। जैसे हमारे पेट में पाई जाने वाली अपेंडिक्स, एग्जाम्पल द स्केलेटन ऑफ व्हेल्स एंड सम स्नेक रिटेन वेस्टिजेस ऑफ पेल्वस एंड लेग बोन्स ऑफ वॉकिंग इंसेस्टर्स। ये मैंने मुख्तलिफ दिखा दी हैं आपको, सारे ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। ये कीवी का दिखाया गया है, इनके अंदर जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, उससे थोड़ा ही उड़ते हैं। वर्मीफोर अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स, हमारे अंदर भी ईयर मसल्स जो हैं इन मैन, हमारे पास भी ईयर मसल्स हैं, लेकिन हम दूसरे जानवरों की तरह अपने कानों को जो है वो ऐसे ऐसे नहीं हिला सकते। बड़े फिर एक दफ़ा होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली लाइक फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स, एटसेट्रा। एग्जांपल्स आर डाइवर, और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से पैदा हुए हैं जी, यानी एक इंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज। एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली अलाइक, ये काम में एक जैसे होते हैं, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बैट्स, विंग्स ऑफ जो है वो फॉसल्स, टेरोसॉरस जो है एक उड़ने वाला डायनासोर्स था, और इस तरह से जो है वो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं, तो ये फंक्शनली अलाइक हैं लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट से पैदा हुई हो। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, बड़े पहले इस फिगर जो आपको बनी हुई है इधर कोने में आप देखें तो सारे आपको ऐसा लगता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन हकीकत में ये एक ही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और इसमें एम्ब्रियो जो है वो मुख्तलफ स्पीशीज़ का है। पहला एम्ब्रियो जो है वो टर्टल का है, कछुए का, काचुकुमा जिसे हम कहते हैं। दूसरा जी माउस, चूहे का। तीसरा जो है वो किसका है, ह्यूमन का है। और चौथा जो है वो बर्ड का है। तो अच्छा जी, तो अब बात ये हुई है कि आपको ये नज़र आ गया होगा कि किस तरह से जो है ये एक जैसे ही नज़र आने वाले एम्ब्रियो क्यों हैं। एवोल्यूशनिस्ट वाले कहते हैं क्योंकि ये तमाम एक ही इंसेस्टर से पैदा होने वाली डिफरेंट स्पीशीज हैं। क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियन डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज गो थ्रू अ स्टेज इन विच दे हैव गिल पाउचेस आउट ऑन द साइड्स ऑफ देयर थ्रोट। ठीक हो गया ना जी। एट एम्ब्रियनिक स्टेज द डेवलपमेंट सिमिलैरिटीज between the fishes, frogs, snakes, birds, humans and other vertebrates are much more apparent than differences। तो बड़े सिमिलैरिटीज इन डेवलपमेंट हैं, लेकिन डिफरेंसेस फिर बाद में होते शुरू होते हैं। तो अब यहाँ से एज डेवलपमेंट प्रोग्रेस, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है तो वर्टिब्रेट डाइवर्ज मोर एंड मोर, फिर वो शक्ल में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, टेकिंग ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर क्लास, अपनी अपनी क्लास के। तो फॉर एग्जांपल द गिल पाउचेस डेवलप इनटू गिल्स, ठीक है ना जी। मछलियों में वो फिशेज में क्या बन गए, वो गिल्स पाउचेस गिल्स में तब्दील हो गए। लेकिन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर गिल्स पाउचेस जो हैं वो क्या बन जाते हैं, यूस्टिचियन ट्यूब बन जाते हैं। कान की अंदरूनी नाली जो हमारे कान को ना हमारे गले के साथ जोड़ती है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कभी आप बुलंदी पे होते हैं ना तो एकदम कान बंद होते हैं या खुलते हैं, तो वो यूस्टिचियन ट्यूब के ज़रिए से हवा जो वो कानों से गले में दाखिल हो रही होती है। तो अच्छा जी, तो दैट कनेक्ट्स द मिडल ईयर विद द थ्रॉट इन ह्यूमन, जो हमारे फेरिंग्स के साथ। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स सच गिल पाउचेस दैट बिकम सो अल्टर्ड इन लैंड लेटेड डेवलपमेंट देयर कॉमन आउट ओरिजिन वुड नॉट बी अपीरेंट बाय कंपेयरिंग देयर फुली डेवलपिंग फॉर्म्स। तो बड़ा ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स मैंने ह्यूमंस के भी आपको सारे दिखा दिए हैं, लिस्ट बनानी आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी बेटा जी पॉइंट, 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको मुबारक हो। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डीएनए एंड प्रोटीन्स। बड़े याद करें चैप्टर 20 में जेनेटिक कोड हमने पढ़ा था, ठीक है ना। हमने कहा था जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो ऐसा क्यों है, एवोल्यूशनिस्ट जवाब देते हैं ये सब एक से पैदा हुए हैं। इफ टू स्पीशीज हैव जीन्स एंड प्रोटीन्स विद सीक्वेंस ऑफ मोनोमर्स, वो देखें जीन्स के मोनोमर्स कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन्स के मोनोमर्स कौन है, अमाइनो एसिड्स। और अगर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर एक जैसे जीन्स और एक जैसी प्रोटीन्स हो तो फिर सीक्वेंस भी एक जैसी होगी। तो कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर, और इंसेस्टर का मतलब है कि एक ही एवोल्यूशन, एक ही स्पीशीज से पैदा हुए। एग्जाम्पल 1 बेटा जी नीचे वाली फिगर को देखते रहे, पढ़िएगा गौर से। ए कॉमन जेनेटिक कोड ब्रिंग्स एविडेंस दैट ऑल लाइफ इज रिलेटेड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज दस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन एज द बेसिस फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ।
तो ये जेनेटिक कोड के ऊपर ही, डीएनए के ऊपर ही सारी बातें हैं। एग्जाम्पल 2, इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 में पढ़ी थी। तो सिमिलरली टैक्सोनॉमिकली रिमोट ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन, बैक्टीरिया, सम प्रोटीन्स इन कॉमन। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर साइटोक्रोम सी नजर आ रही है आपको, जो है रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछना। कलाम साहब का मेरा सलाम, शुक्रिया।